हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर लेसन्स क्लासेस। मैथमेटिक्स के लेक्चर में आपका वेलकम है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड देयर डोमेन एंड रेंज। एंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो बात करेंगे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की, स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, और बात करेंगे उनकी डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज मैंने बता दिया था आपको, हम किन किन चीज़ों को कहते हैं। डोमेन हमारी जो इनपुट की वैल्यूज़ हैं, और रेंज जो हमारा आउटपुट निकल के आता है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ फंक्शन है हमारा जो है वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अगर बात करें इसकी इक्वेशन की, तो कांस्टेंट फंक्शन की हमारी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू के। y इज इक्वल टू के। के यहाँ पे कांस्टेंट है मेरा, और कैसा कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू आप इनपुट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि x आपको कहीं दिख नहीं रहा है। तो आप जो भी x इनपुट करेंगे वहां पे आपको y की वैल्यू क्या नजर आएगी, केवल और केवल k नजर आएगी। ठीक, अगर बात करूं इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू के। y इज इक्वल टू के, यानी कोई भी आप इनपुट पुट करें तो आउटपुट आपका क्या आएगा, हमेशा एक k आएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा होगा, k पॉइंट पे कट कर रहा होगा। ठीक, और बात करें इसकी डोमेन की, तो यहाँ पे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो क्या है मेरी रियल नंबर। और बात करें अगर रेंज की, रेंज होता है हमारी जो y की वैल्यू आउटपुट में आती है। रेंज यहाँ पे बात करें फंक्शन की, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज k, क्योंकि केवल और केवल k ही आपका आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे, और y एक्सिस पे आपको कोई और वैल्यूज यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। ठीक, तो ये था हमारा पहला टाइप का फंक्शन, जो कि कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन इसकी रियल नंबर, और रेंज की बात करें अगर रेंज, तो रेंज केवल और केवल क्या थी यहाँ पे, के। फंक्शन नंबर 2, जो सेकंड टाइप का मेरा फंक्शन है, नंबर 2 इज माय आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अगर बात करूं आइडेंटिटी फंक्शन की, तो आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है जहां पे आप इनपुट अगर कोई x करते हो तो क्या है, वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है, इसका मतलब आउटपुट भी आपका वही आता है जो इनपुट हो। या इसकी इक्वेशन की बात करें, तो इक्वेशन यहाँ पे होती है इसकी y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स मेरा क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। यहाँ पे आप जैसा इनपुट दोगे आपको आउटपुट भी बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। अगर बात करें इसकी ग्राफ की, तो सपोज ये मेरी x एक्सिस, ये y एक्सिस। बात करें अगर इसकी ग्राफ की, तो इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसका ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि जैसा आप इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आ रहा है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, -1, -1, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट होंगे। तो इसकी लाइन कुछ ऐसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये है मेरा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स। अगर बात करें इसकी डोमेन और रेंज की, तो आप देख पा रहे हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। इस फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल नंबर। और बात करें इसकी अगर रेंज की, तो सिमिलरली रेंज ऑफ दिस फंक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से रियल नंबर। जैसा आप इनपुट दे रहे हैं वैसा ही आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, आउटपुट। तो डोमेन और रेंज दोनों इस केस में क्या हो जाएगी हमारी, रियल नंबर। ये है मेरे लाइन ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का। बात करें तीसरे टाइप के फंक्शन की, तो फंक्शन नंबर तीसरा है हमारा, वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये मॉड का काम क्या होता है, मॉडुलस का काम किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव करना, और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो वैसा का वैसा ही आउटपुट दे देगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मॉड x की फंक्शन की डेफिनेशन की, तो मॉड x का फंक्शन क्या है, x दे देता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर नेगेटिव केस होता है तो वो क्या करता है, उस x के आगे एक और नेगेटिव लगा के उसे फिर पॉजिटिव बना देता है। तो mod x is x when x is greater than equal to 0 and mod x is minus x when x is negative। अगर बात करें इसकी ग्राफ की, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आउटपुट है मेरा y, वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 0 से आगे की तरफ यानी पॉजिटिव नंबर की तरफ, तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ही बिहेव करेगा, यानी जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही इसको आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, आउटपुट। लेकिन जब x की वैल्यू नेगेटिव पुट करना शुरू करोगे, -1, तो वहां पे भी क्या है, वो वैल्यूज अपनी पॉजिटिव देना स्टार्ट कर देगा। तो अगर बात करें ग्राफ की इसके, तो मॉडुलस ऑफ x, मॉड x कैसा है, यहां से
पॉजिटिव की तरफ तो आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसा। यहाँ से नेगेटिव की तरफ बात करूँ तो फिर से कैसा है, ये ऊपर की तरफ आएगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बनता है हमारा, वी शेप्ड ग्राफ। तो दिस इज y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x 0 0, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे टर्न लेता है 0 से आगे y इज इक्वल टू एक्स की तरह, और 0 से नेगेटिव की तरफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स की तरफ बिहेव करता है। तो अगर इस लाइन की, स्पेशली इस ब्रांच की इक्वेशन बोलूँ तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस लाइन ब्रांच की इक्वेशन बोलूँ तो y इज इक्वल टू एक्स, है ना। क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी नेगेटिव है तो एक नेगेटिव और लगा देते हैं इसके आगे, ताकि जो आउटपुट है मेरा y वो कैसा मिल जाए, पॉजिटिव मुझे। और बात करें जहाँ तक इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज एज यू नो इज रियल नंबर। इस फंक्शन का डोमेन कैसा है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर यानी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है डोमेन पे। हाँ, जहाँ तक इसकी बात करें रेंज ऑफ दिस फंक्शन की, तो इसकी रेंज है r प्लस, केवल पॉजिटिव रियल नंबर ही इसका आंसर आएगा। नेगेटिव में आप देख पा रहे हैं ग्राफ में कोई भी आपको ऐसा आउटपुट नहीं मिल रहा है जो y एक्सिस पे नेगेटिव हो। तो डोमेन रियल नंबर एंड रेंज इज पॉजिटिव रियल नंबर इन केस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। चौथे टाइप का फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, ये सारे इवन पावर वाले फंक्शन एक ही तरह बिहेव करते हैं, ठीक। आप देख पाएंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं जो इनपुट होगा वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपका आउटपुट हमेशा कैसे आने वाला है, पॉजिटिव, ठीक। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2, आप नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करते जाइए, आंसर कैसा मिलना है आपको, पॉजिटिव। बात करें जहां तक इसके ग्राफ की, ये ग्राफ कैसी वैल्यूज देगा, 1 पे वैल्यू 1, तो 1,1 तो एक पॉइंट होगा ही जहां से पास करेगा, 1,1। यहां पे मैं लिख लेता हूं इसे, ठीक, 1,1। 1,1 के बाद 2 पे वैल्यू देगा 4, ये 3 पे 9, 4 पे 16। सिमिलरली नेगेटिव की तरफ भी, तो अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो ये 1,1 से पास होके कुछ ऐसा कर्व बनेगा, सॉरी 1,1 से पास होके कुछ ये ऐसा कर्व बनेगा। सिमिलरली यहाँ की तरफ भी ये कुछ ऐसा कर्व देगा, ठीक। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे x की वैल्यू -1 होगी, बट y कितना आएगा, पॉजिटिव 1, ठीक। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अगर बात करूँ x की पावर 4 की, x की पावर 4, x की पावर 4 देखना, इससे भी स्टीप वैल्यूज देगा आपको जब आप इसका ग्राफ बनाओगे। सिमिलरली x टू द पावर 4 का ग्राफ देखना, 1 के बाद तो इसकी वैल्यूज क्या हैं, और इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब स्टीप ग्राफ मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 1 से छोटी x की वैल्यू पुट करोगे, 1 से छोटी x की वैल्यू पुट करोगे, तो x की पावर 4 का जो आंसर है वो x की पावर 2 से और छोटा आ जाएगा, ठीक। तो बात करें अगर इसके ग्राफ की, तो यहाँ पे यहाँ से ऐसा कुछ ही जाएगा x की पावर 2, और फिर उसके बाद ये x की जैसी वैल्यूज बढ़ाओगे तो क्या है, वहाँ पे आपको ज़्यादा स्टीप वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी, ठीक। तो सिमिलरली ये है, ये ऐसा है मेरा x की पावर 4, सिमिलर x की पावर 6 है, सिमिलर क्या है, x की पावर 8, सारे के सारे है ना इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो क्या है, वैल्यूज कैसी देंगे मुझे, पॉजिटिव देंगे यहाँ पे, ठीक। ये था x की पावर 2। अगला फंक्शन जो मेरा है वो है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, जो ये 4 था। फंक्शन नंबर 5 हमारा क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब कह लो, x की पावर 5 कह लो, है ना, x की पावर 7, 9, ये सारे के सारे एक तरह ही बिहेव करेंगे। जहाँ तक बात करें अगर इसके ग्राफ की, तो आपको पता है इस बार मेरी नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी तो क्या है, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ ऐसा लूँ एक्स क्यूब का, तो सिमिलर ग्राफ यहाँ पे नेगेटिव की तरफ ऐसा आ जाएगा एक्स। दिस इज माई ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। लास्ट फंक्शन में हमने डोमेन और रेंज की बात नहीं की थी, यहाँ पढ़ लेते हैं पहले। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। फिर से बात करें जहाँ तक इसकी रेंज की, तो रेंज आपको फिर से दिख रहा है कैसे नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे भी आपका आंसर क्या है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स क्यूब की डोमेन फिर से रियल नंबर। और बात करें यहाँ पे एक्स क्यूब के रेंज की, तो रेंज आप देख रहे हैं फिर से रियल नंबर ही आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी y की आ रही हैं। तो ये थे हमारे 5 टाइप के फंक्शंस।
आगे हमारे पे फंक्शंस बचे हैं कम से कम 5 या 6 और टाइप के, जो आपको मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे क्या है, इन फंक्शंस का ग्राफ आपको याद रखना है, ग्राफ के साथ साथ डोमेन और रेंज। कभी कभार क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि अगर आप क्वेश्चंस पढ़ के अगर ग्राफ के तौर पे क्वेश्चंस को करना चाहें, खासकर कैलकुलस में, तो वहाँ पे चीज़ें क्या हैं, ईजी हो जाती हैं आपकी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे फंक्शन नंबर 6 के साथ। थैंक यू।